हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं गणित का चैप्टर बच्चों सांख्यिकी, जिसमें बच्चों हम इस सांख्यिकी में मध्य का बहुलक और परिचय निकालना बच्चों हम सीखेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि इसमें है बच्चों हम माध्य निकालना। जैसे कि संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 18। तो बच्चों हमें इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यानी कि बच्चों औसत। तो बच्चों हम जानते हैं बच्चों माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर सूत्र होता है कि आंकड़ों का जो बच्चों जो आंकड़े दिए गए हैं ना जी वाले, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बच्चों आंकड़ों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या है, तो आंकड़ों का योग लिख लेंगे 1 + 2 + 5 + 7 + 9 + 10 + 12 + 18 अपॉन बच्चों नीचे क्या आएगा हर में। तो बच्चों हर में आएगा बच्चों कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या है, 8। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों 18 और 12 30, 40, 40, 49, 50, 56, 61, 56 और बच्चों 5 61, 61 और 3 66। तो लिखेंगे बच्चों 66 बटे 8। जैसे ही बच्चों हम 66 में 8 का भाग देंगे तो 8 45, 8 से 48, 8 7 56, 8 8 64। बच्चों हमारा कितनी बार जाएगा, 8 8 64, 8 बार बचा हमारा 2। बच्चों 8 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम लगाएंगे बच्चों दशमलव, यानी कि यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा और 8 दूनी 16 बचेगा बच्चों कितना, 4। फिर से हम लिखेंगे अंक हमारा 0 आ जाएगा तो 8 पंचे 40। इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या निकला, हमारा मध्य क्या निकलेगा बच्चों इसका, यानी कि औसत 8.25 हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका इन सभी का मध्य, किसी भी संख्या का मध्य हम निकाल सकते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अब हम इसमें क्या सीखेंगे बच्चों, मीन निकाला। मीन यानी कि बच्चों मीडियन यानी बच्चों मध्य का, यानी कि बच्चों बीच की हमारी संख्या क्या आएगी। तो बच्चों मध्य का निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, मध्य का निकालने के बच्चों इसमें होता है अगर संख्या यानी आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, और आंकड़ों की संख्या अगर विषम हो तो उसके लिए अलग। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि संख्या सम है, आंकड़ों की संख्या सम है कि विषम। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या क्या है बच्चों, आंकड़ों की संख्या कितनी है बच्चों, कितनी है बच्चों, 9 है, जो क्या है बच्चों, विषम है। क्या है बच्चों, विषम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो बच्चों आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, तो हम सकते हैं सबसे छोटी संख्या है 11, इससे बड़ी 12, इसके बाद क्या है बच्चों, 12 के बाद है हमारा 17, इसके बाद हमारा है 19, इसके बाद है 20, 21 और 21 के बाद बच्चों
25, 27 और 28। इस प्रकार से कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अब देखेंगे हम बच्चों अब क्या निकालेंगे? मध्य का। तो मध्य का बच्चों फॉर्मूला होता है मध्य का बराबर n+1/2 बा पद। यानी कि बच्चों n यानी कि आंकड़ों की संख्या, n यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है बच्चों? तो आंकड़ों की संख्या है 9। 9 + 1/2 बा पद। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 1 10/2, यानी कि हमारा क्या आएगा बच्चों? 2 से इसको काट लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा बच्चों? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद। और बच्चों 5वां पद क्या है? तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य का। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मध्य का। तो बच्चों यहाँ पर मध्य का क्या निकली हमारी? मध्य का बराबर क्या निकली बच्चों? मध्य का 5वां पद, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद कितना लगा बच्चों? 20, यानी कि 20 हमारी इस सवाल का क्या होगा? आंसर, यानी कि क्या होगी बच्चों? ये हमारी मध्य का होगी। मध्य का संख्या यहाँ पर कितनी आई बच्चों? 20। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन जो हमें दिया है तो हमें इसकी भी हमें क्या करना है बच्चों? मध्य का ज्ञात करनी है। तो बच्चों सेकंड सवाल में क्या था? वहां पर n का मान 9 यानी कि विषम संख्या थी, तो उसके लिए अलग सूत्र था। इसके लिए क्या करना है? यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो n का मान कितना है बच्चों? संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 8। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? यह एक सम संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से बराबर संख्याएं ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 और इस साइड से 1 2 1 2 3, यानी कि बीच की दो संख्याएं ले लेंगे 24 और 25। हमें क्या करना है बच्चों? मध्य का ज्ञात करना है। तो मध्य का लिखेंगे, मध्य का बराबर दोनों संख्या लिखेंगे 24 + 25 अपॉन में कर देंगे 2। कितनी संख्या है बच्चों? 1 और 1 2, तो अपॉन में कर देंगे 2। तो इनको हम जोड़ लेंगे 24 और 25, यानी कि 49/2। और जैसे ही हम 22 से 49 में हम भाग करेंगे तब हमारी मध्य का कितना आएगी बच्चों? तब हमारी मध्य का आएगी 24.5। इस सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। इस प्रकार से हम सम संख्याओं की मध्य का हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बीच की दो संख्याएं लेकर हम उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तब हमारी मध्य का ज्ञात हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या है? बहुलक। तो बच्चों हमें इसमें ज्ञात करना है कि बहुलक इसमें से कौन सी संख्या है। तो बच्चों एक बात है कि जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो हमारी बहुलक कहलाती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी क्या कहलाई? बहुलक। तो सबसे पहले हम देखेंगे 13 देख लेते हैं। तो 13 कितनी बार संख्या आई है बच्चों? तो 1 और 2, तो 2 बार आया हमारा 13। 16 कितनी बार आया है? तो बच्चों सिर्फ एक बार आया है 16। इस प्रकार 12 कितनी बार आया है? तो बच्चों 12 1 2, तो 2 बार क्या आया बच्चों? हमारा 12 आया है। इस प्रकार बच्चों 14 कितनी बार आया है? तो बच्चों 1 2 और 3 बार हमारा क्या आया है? 14 आया है। इस प्रकार 19 कितनी बार आया है? तो बच्चों 19 हमारा एक बार आया है। इसकी बारंबारता कितनी? एक बार। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि 14 जो हमारी 3 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक क्या कहलाएगा? तो बहुलक होगा हमारा 14। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, परिसर।
तो बच्चों परिसर क्या कहलाता है? तो बच्चों परिसर कहलाता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। यानी कि बच्चों डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें देख सकते हैं बच्चों सबसे बड़ी संख्या है 54। तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारा क्या कहलाता है बच्चों? परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 54 और सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या है हमारा 23। जैसे ही हम 54 में से 23 घटाते हैं तब हम 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3। तो हमारा जो डिफरेंस यानी कि 31 आया है वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? परिसर कहलाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।